दोस्तों सीएपीएफ आयुष्मान मेडिकल क्लेम में अक्सर आपको इस तरीके के क्यूरी जो है ऑब्जेक्शन देखने के लिए मिलते हैं कि प्रोवाइड ओटी नोट, प्रोवाइड क्लिनिकल नोट, प्रोवाइड आईपीसी नोट। इस टाइप से आपको नोट करके आपको ऑब्जेक्शन आता है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि यह ओटी नोट क्या होता है, क्लिनिकल नोट क्या होता है, यह कहाँ पर मिलता है और सीएपीएफ आयुष्मान जब क्लेम करते हैं तो इसकी क्या जरूरत पड़ती है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विकास। आप देख रहे हैं द नॉलेज वीकू यूट्यूब चैनल। अगर अच्छी लगती होगी यह कंटेंट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आते रहता हूं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइड ओटी नोट करके, आईपीसी नोट, क्लिनिकल नोट, और यहाँ पर देखिए ओटी नोट है, प्रोड्यूसर नोट। इस टाइप के नोट करके आपको ऑब्जेक्शन आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे ओटी नोट क्या होता है। इसके बारे में हम आपको एग्जाम्पल भी लेकर के बताएंगे। 2-3 ओटी नोट का मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में नमूना सैंपल मैंने रखा हूं, जिसको मैंने वीडियो का लास्ट में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ओटी नोट मतलब होता है ऑपरेशनल थिएटर नोट, यानी कि जब भी आप ऐसा क्लेम कर रहे होते हैं कि कोई मरीज एडमिट हुआ हो और उस दौरान उनका सीजर यानी कि ऑपरेशन हुआ हो, तो सर्जिकल ऑपरेशन जब वो होता है तो उस कंडीशन में जब आप मेडिकल क्लेम करते हैं तो इस तरीके का ऑब्जेक्शन यानी कि ओटी नोट करके आपको प्रोवाइड कराने के लिए ऑब्जेक्शन आता है, क्यूरी आता है। ओटी नोट दोस्तों होते हैं कि जब आपका पेशेंट एडमिट है और ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के दौरान जो भी प्रक्रिया है यानी कि जब डेट ऑफ ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हुआ और डेट ऑफ डिस्चार्ज तक का जो भी प्रक्रिया होता है, हर एक पॉइंट उसमें बीपी, पल्स, कौन सा मेडिसिन दिया गया, कब सर्जरी हुआ, कितना टाइम तक सर्जरी हुआ, ये सारे डिटेल्स दोस्तों उसमें मेंशन रहता है। और जब भी आप ओटी नोट है, यह पेशेंट को नहीं देते हैं, ना आपको देंगे। यह ओटी नोट हॉस्पिटल के लिए होता है एक्चुअली। लेकिन आजकल जब हम लोग सीएपीएफ मेडिकल क्लेम जब आयुष्मान टीएमएस पोर्टल पे करते हैं, तो इस तरीके का ऑब्जेक्शन आता है तो फिर हम लोग जाते हैं लेने के लिए ओटी नोट, क्योंकि पहले हमको डॉक्यूमेंट्स या प्रोवाइड हॉस्पिटल से नहीं करवाया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको जाना है हॉस्पिटल में और वहां से जाकर के आप रिक्वेस्ट करके और उसका जीरोक्स कॉपी ले सकते हैं, या तो फिर आपको वहां से फोटो मोबाइल में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आईपीसी नोट के बारे में जानते हैं। आईपीसी नोट यानी कि इन पेटेंट केस नोट। ऐसा कोई मरीज होता है जो कि वह एडमिट हुए हैं और उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, तो उस दौरान उनको आईपीसी नोट करके ऑब्जेक्शन आता है, तो वो भी आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा। उसमें भी सेम विवरण होता है, डेट ऑफ एडमिशन से लेकर के डेट ऑफ डिस्चार्ज तक का जितने भी जो प्रक्रिया हुए हैं, वह सारे कब इंजेक्शन लगा, उनका किस टाइम क्या बीपी था, जितना भी यानी कि ट्रीटमेंट रिलेटेड विवरण है, वह उसमें मेंशन रहता है। तो उसको हम लोग आईपीसी नोट कहते हैं और यह भी आपको हॉस्पिटल में मिलता है, या मरीज को अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, यानी कि नहीं देते हैं, वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। तो इसके लिए भी आपको जाकर के रिक्वेस्ट करके या फिर जीरोक्स कॉपी और या फिर उसका मोबाइल में फोटो क्लिक करके ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं क्लिनिकल नोट या मेडिकल नोट या प्रोड्यूसर नोट। इस तरीके के नोट करके जब भी आएगा तो दोस्तों क्लिनिकल नोट वगैरह हो गया जब आप ओपीडी ट्रीटमेंट ले लिए होते हैं। तो बहुत कम केस में इस टाइप से अगर आएगा, तो ओपीडी और आईपीडी में कभी-कभी आपको क्लिनिकल नोट करके आता है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो। अगर ऑपरेशन हुआ है तो 100% आपको ओटी नोट करके आएगा। कुल मिलाकर बोले तो दोस्तों यह सारे नोट एक ही मतलब निकलता है कि जो भी बीमारी का विवरण है, वह उस नोट में मेंशन रहता है। डेट ऑफ एडमिशन से या फिर डेट ऑफ सर्जरी से डेट ऑफ डिस्चार्ज तक का। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जो ओटी नोट होता है, ऑपरेशनल नोट, कोई भी मरीज का अगर ऑपरेशन हुआ हो, सीजर हुआ हो, उस कंडीशन में ओटी नोट मांगा जाता है। और फिर भी हम बता देते हैं, इस तरीके के किसी भी आपको नोट मांगा जाए, ऑब्जेक्शन है, तो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है या किसी तरीके से कॉन्टैक्ट कराना है, या फिर आप ड्यूटी पर हो तो फैमिली मेंबर को भेज करके उनको बोलना है, या फिर यह स्क्रीनशॉट दिखाना है कि ओटी नोट मेरे से मांगा गया है। या पहले भी आप ले सकते हैं, अगर आपको जानकारी है तो जब आप डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, उस दौरान ही आपको ओटी नोट ले लेना। तो अगर आज से बाद अगर कभी भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाएँ, तो यह नोट ज़रूर आप लें, क्योंकि आजकल हर मेडिकल क्लेम में यह समस्या आ रही है और यह नोट प्रोवाइड कराने के लिए बोला जा रहा है।
तो दोस्तों जब भी आप डिस्चार्ज होंगे तो 100% आप जो ओटी नोट होता है, आईपीसी नोट, उसका आप मोबाइल में साफ पीडीएफ लेना है। और दोस्तों आपको जब भी मोबाइल में पीडीएफ लेना है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। आजकल ये अभी ऑब्जेक्शन आ रहा है कि जो आप पीडीएफ अपलोड करते हैं वह रीडेबल नहीं है, यानी कि पढ़ने लायक नहीं है। तो पढ़ने योग्य आपका जो फ़ोटो है वह क्लिक करना है अच्छे मोबाइल से। तो यह हो गई दोस्तों कि आपको यह सारे नोट है। अब हम आपको दिखाते हैं, कुछ सैंपल दिखाते हैं कि वह किस तरीके के दिखता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे को फ़ोन भी किए थे और कमेंट्स भी किए थे कि यह आईपीसी नोट का कोई एग्ज़ाम्पल है तो मुझे दिखाइए कैसा दिखता है। तो मैंने 2-3 है मेरे पास, तो बहुत थे बट अभी फ़िलहाल में मेरे पास 2-3 हैं तो हम आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है क्लिनिकल नोट, यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्लिनिकल नोट। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपका जो पेपर है उसमें क्लिनिकल नोट लिखा हुआ ही हो। सभी हॉस्पिटल में ऐसे इस टाइप के प्रोफ़ार्मा में नहीं देते हैं लिखा हुआ। तो देखेंगे कि सारे विवरण जो इस टाइप से डिटेल्स लिखा रहता है, अलग-अलग डेट में यहाँ पे देखिए, अलग-अलग डेट में है, इसमें मेंशन रहेगा तो और यहाँ पर साइन मोहर स्टाम्प है। इस टाइप से आपको क्लिनिकल नोट आपको रहता है। इसमें सारे विवरण इसमें मेंशन रहता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस टाइप से रहता है। तो इसका मैंने पीडीएफ जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के और डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। सेकंड हम दोस्तों हम बात करें कि और किस टाइप के दिखता है, तो यहाँ पर सेकंड देखिए, कुछ इस टाइप से भी होंगे, बहुत सारे कंडीशन में, यहाँ पे देखिए, इस टाइप से आपको मिलेंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रोग्रेस नोट, ठीक है? तो प्रोग्रेस नोट, क्लिनिकल नोट, सर्जिकल नोट, ओटी नोट, इस टाइप से ही नोट करके आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए, डॉक्टर ऑर्डर, प्रोग्रेस रिपोर्ट, यह सारे हैं। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं ओटी नोट, क्लिनिकल नोट बोलिए या फिर मेडिकल नोट बोलिए, हॉस्पिटल नोट बोलिए। तो इस टाइप से आपको रहता है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे और एक है एग्ज़ाम्पल मेरे पास। यहाँ पे देखिए ये है ऑपरेशनल नोट। तो इस टाइप के आपको नोट दोस्तों आपको मिलेगा, कब-कब ट्रीटमेंट हुआ, क्या इंजेक्शन लगा, एनेस्थीसिया कौन-सा लगा, यह सारी डिटेल्स दोस्तों उसमें मेंशन रहते हैं। दोस्तों यह डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी क्यों पड़ती है? यानी कि यह जो नोट है इससे यह पता चलता है कि आपका जो ट्रीटमेंट जो करवाए हैं वह बिल्कुल सही है और यह जो भी सर्जिकल मेडिसिन जो आवश्यक थी वह दिया गया है, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल गाइडलाइन के अनुसार है। कुल मिलाकर के यह जो क्लिनिकल नोट और ओटी नोट से यह पुष्टि होती है कि इस बिल में कोई मिसिंग नहीं है, क्लेम जो है वह बिल्कुल सत्य और सही है। दोस्तों जस्ट ही मैंने पिछला वीडियो में बताया था कंडोनेशन सर्टिफिकेट के बारे में कि वह उसका क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।